मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डे रूटीन। मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे प्लांट्स के साथ। मतलब सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने गार्डन में। मेरी बैल्कनी, मेरा गार्डन, मेरा वॉशिंग एरिया, ये सब एक ही है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं देखती हूँ अपने प्लांट्स की ग्रोथ कि आज कितनी ग्रोथ हुई, क्या हुआ, कौन से नए फूल आए, कौन से नए पत्ते आए। तो मुझे ये चीज़ें देखना बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे पास एक बाल्टी खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसमें भी प्लांट्स लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ सब प्लांट्स की ग्रोथ ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हो रही थी। मैं इनको डेली चेकआउट करती हूँ। बस जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता स्टिचिंग करने का। जैसे मतलब मेरा बहुत बिजी डे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में खुद पर ध्यान देती हूँ, अपने घर पर ध्यान देती हूँ, अपने हस्बैंड पर ध्यान देती हूँ। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है, आई डोंट केयर। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी, आप लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनको यही मशवरा दूंगी कि बिल्कुल अपने दाएं बाएं आगे पीछे मत देखिए कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है। जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड बी हैप्पी। प्लांट्स के बाद जनाब मैं जाती हूँ अपने पैरट्स के पास, इनकी फूड देखने के लिए, इनका पानी देखने के लिए, इनके डेली एक्टिविटीज़ देखने के लिए कि ये फ्रेश हैं, हेल्दी हैं या नहीं, इनको मतलब कुछ है तो नहीं। इनकी डेली, इनकी फिर मेडिसिन वगैरह भी देखनी होती हैं और इनकी डाइट भी देखनी होती है। तो जनाब इनका ख्याल भी बिल्कुल जो है ना वो बच्चों की तरह से रखना होता है। यहाँ जनाब मेरे पास एक अदद बच्चा और बड़ा भी है जो कि हैं मेरे प्यारे हस्बैंड। तो उनके लिए भी मुझे नाश्ता बनाना होता है। इधर फिर इनके लिए स्लाइस बना रहे थे, तो साथ साथ मैंने कहा अपने लिए मैं अंडा पराठा बना लेती हूँ मज़ेदार सा। आगे पीछे पराठे ने बिल्कुल गोल बनना होता है, ना कहीं से पटना होता है ना टूटना होता है। लेकिन जैसे पराठे को पता लग जाएगा भी कैमरा शैमरा ऑन है और रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जी जो है ना रोटी आड़ी टेढ़ी बिंगी चींगी सारे मसाइल जो है ना रोटी के साथ होना शुरू हो जाते हैं। मैं कह कोई नहीं, फिर सारी लेडीज़ अपनी होती हैं, मतलब जो हाउस वाइफ्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं, अब वो नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो कौन करेगा। हो जाता है, खैर कोई नहीं। अच्छा जी, मज़ेदार सा ऑमलेट बनाने के बाद फटाफट मैंने रखी यहाँ चाय। मैंने कहा जी जाके मैं फटाफट अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन करती हूँ। उनको मैंने अंडा स्लाइस पकड़ा दिया था, मैं अपना पराठा ज़रा रेडी कर दी। मैंने कहा चलिए आप शुरू करें। तो मैंने कहा मैं बस इधर चाय शाय रख के अभी आई। अभी जनाब चाय शाय रख के फटाफट मैं गई हूँ। मैंने कहा चले मैं ज्वाइन करती हूँ, इंतज़ार करूँगी नाश्ते पे मेरी। लो जी जनाब, अंदर जाके पता चला वो तो खा खू के फारिग शारिग हो के भी आखिरी लुकमा बस जो है ना हाथ में लेकर बैठे हुए थे। तो मैंने फटाफट पकड़ा, मैंने कहा लाइन पे दिखाएं ज़रा, यही आपने जो है वो सारा एंड करके हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो खा पी भी चुके थे। खैर जनाब मैंने भी फिर किया नाश्ता। असल में नाश्ते का यूँ था, सुबह मैंने मंगवा लिए थे आज नाश्ते में नान चने, तो बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं थे। तो घर पे मेरा नाश्ता बनाने का आज मूड नहीं था, दिल नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अपना बाहर से ले आए, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर दोबारा से मतलब मुझे बनाना ही पड़ा ना नाश्ता। तो मैंने फिर घर पे इनको स्लाइस वगैरह, इन्होंने भी नहीं इतने शौक से भी खाए, तो ये हो गया, मतलब ना चाहते हुए मुझे तो फिर बनाना ही पड़ा। तो फिर ज़ाहिर है फिर चाय शाय और ये वो एक हुआ नए सिरे से। इनको स्लाइस दिए मैंने, फिर अपने लिए अंडा पराठा रेडी किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन थी आज की। और मौसम जनाब इतना प्यारा था, तो मैंने कहाँ रहना होता है फिर मौसम। मैंने कहा जी अब चलें, फिर लेके चलें बाहर। तो नर्सरी पर हम लोग गए और चाय वाय पी के फिर मैंने कहा समोसा वमोसा खा के मैंने अपना मौसम एंजॉय किया, मज़ेदार गर्मा गर्म समोसा। फिर मैंने कहा चलें जी नर्सरी चलते हैं। वहाँ पे मैंने कहा एक दो प्लांट्स अच्छे अच्छे ना, इंडोर आउटडोर। अच्छा इंडोर प्लांट्स ना इतनी मरतबा लेकर आती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है वो प्लांट्स ना मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने पूछा, एक नर्सरी वाले भाई कहने लगे आपने ना पानी नहीं दिया होगा। मैंने कहा एक भाई नर्सरी वाले कह रहे थे बाजी आपने पानी ज़्यादा दे दिया, आप कह रहे हैं आपने पानी नहीं दिया होगा, तो हमें तो समझ ही नहीं आती आप लोगों की। तो बहरहाल ना होता यूँ है कि, लेकिन एक भाई ने मुझे फिर उन्होंने ना ये बात बताई। उन्होंने कहा आप ना इनको इंडोर रखेंगी ना, मतलब बिल्कुल ही जहाँ हवा रोशनी वगैरह, हवा का फिर भी इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन रोशनी इनको चाहिए होती है। अब ये तो भी बचपन से पढ़ती हैं कि हवा धूप रोशनी पौधों को चाहिए होती है, लेकिन कुछ होते हैं इंडोर आउटडोर। अब मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने खुद से ही बनाया हुआ है इंडोर आउटडोर का भी एक चक्कर। लेकिन मेरा ख्याल है कि पौधों को ना हवा और रोशनी तो नेसेसरी मतलब मस्ट है। तो मैंने ये पौधे अब जब अपने बाहर शिफ्ट किए ना, तो धूप 2-3 घंटे की रहती है, लेकिन फिर उसके बाद छाँव आ जाती है। तो वो माशाल्लाह मेरी ग्रोथ भी इतनी अच्छी हुई और इतने अच्छे फ्रेश रहे। तो ये जनाब देखें इतने प्यारे प्यारे मैं लेकर आई थी प्लांट्स, इतने प्यारे प्यारे इनके अंदर फूल और इतने खिल रहे थे, ये इतनी रौनक करते हैं। तो हैं वैसे ये मौसमी, ये बस 1-2 महीने गर्मी के होंगे, उसके बाद ना फिर ये ऐसे मतलब बस मुरझा जाने या ख़त्म हो जाने जो भी है। लेकिन ना चलो मैंने कहा 1-2 महीने के लिए तो घर में बाहर का मौसम लगेगा, अच्छा लगेगा, प्लांट्स ये बैल्कनी वगैरह अच्छी लगेगी। फिर मैंने कहा उसके बाद अच्छा मैंने ये ना वो वाले भी ले लिए थे दूसरे मुस्तकिल वाले जो होते हैं ना,